लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम्स दिए थे एपी पर, उसका कुछ सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 12 क्वेश्चन था, तो 6 क्वेश्चन का आज बताएंगे, 6 क्वेश्चन का कल बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन देखिए। बोल रहा है कि इफ 26th 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 0, 3, -1/5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ए मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस को डी मान लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स को एन मान लीजिए। देखिए तो 26 टर्म कितना दिया हुआ है 0, 11th टर्म 3 और लास्ट टर्म -1/5। 26 टर्म को ए 26 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 0 है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन का वैल्यू 26 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया ए प्लस 25 डी इक्वल टू 0। ए और डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए ए और डी में। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, ए11 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो ए11 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 10d इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन, अच्छा लास्ट टर्म ए एन का वैल्यू भी दिया हुआ है -1/5, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -1/5। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दिए, तो यहाँ से देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ए से ए कट जाएगा, सो 25 में 10 जाएगा तो 15 और -3, तो यहाँ से डी का वैल्यू -1/5 आ गया। सो अब हम लोग डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ए प्लस 25d इक्वल टू 0, तो ए प्लस 25 इंटू -1/5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब ए और डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो एन का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ से एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए ए और डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट किए, तो एन का वैल्यू 27 आ गया। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द एपी 7, 10, 13 डॉट डॉट और नॉट, इफ़ यस फाइंड विच टर्म इट इज़। तो देखिए एपी दिया हुआ है, इसका 55 जो उसको हम लोग लास्ट टर्म मान लेंगे, 55 जो दिया हुआ है कि इसका टर्म है कि नहीं, तो उसको लास्ट टर्म मान लेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पर 7 है, डी का वैल्यू 10 - 7 मतलब 3 आ जाएगा, तो ए एन 55 पुट कर दिए, ए का वैल्यू n-1 इंटू डी, तो 7 प्लस n-1 इंटू 3, तो 55 - 7 इक्वल टू 3n-3। यहाँ से देखिए एन का वैल्यू 17 आ रहा है, सो 55 इज़ द 17th टर्म ऑफ द एपी। देखिए यहाँ पर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आ रहा है, अगर इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आता तो हम कहते हैं कि 55 जो इसका टर्म नहीं है। सो यस 55 इज़ द टर्म ऑफ द गिवन एपी। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि एन अगर नेचुरल नंबर है तो जो नंबर दिया हुआ वो गिवन एपी का टर्म है, अगर नेचुरल नंबर नहीं होता तो टर्म नहीं होता। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, स्प्लिट 27 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट these are in AP and the product of two smaller parts is 4, 6, 2, 3। देखिए 3 नंबर AP में है और उस 207 को स्प्लिट करने से वो नंबर आया है, तो इसका मतलब कि a माइनस डी ए प्लस डी अगर मान लें 3 नंबर है जहाँ पर d पॉजिटिव है, अगर d पॉजिटिव होगा तो a माइनस डी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, a प्लस डी लार्जेस्ट नंबर होगा, और अगर d निगेटिव होगा तो a माइनस डी लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, a उसके मिडिल का, और फिर a प्लस डी जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये d पर डिपेंड करता है कौन सा लार्जेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉलर का कंसेप्ट आया, इसीलिए d को पॉजिटिव मान करके चल रहे हैं। अच्छा 207 मतलब 207 को 3 पार्ट में हम लोग स्प्लिट कर दिए, a माइनस डी ए प्लस डी, मतलब ये तीनों नंबर क्या है AP में है, AP में है, इसका सम दिया हुआ है ये ना है, ये तीनों नंबर को अगर जोड़ देंगे तो 207 के बराबर आ गया। सो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 207, ए से कैंसिल हो गया, तो a प्लस ए इक्वल टू 3, a इक्वल टू 207, सो a इक्वल टू 69। नाउ इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू स्मॉलर पार्ट्स is 4, 6, 2, 3, so smaller part is what, a minus d or a, so a minus d into a equal to 4, 6, 2, 3। now put the value of a is 69, so put here 69, we can solve this, 69 minus d equal to 4, 6, 2, 3 upon 69, so 69 minus d equal to, this will be cancelled out from 67, so d equal to 2। now what are the numbers are a minus d, a plus d, so put the value of a and d, 69 minus 2, 69, 69 plus 2,
it means 67, 69 or 71. Now question number 4 is, the angles of a triangle are in AP. The greatest angle is twice the least angle. Find the all the angles of the triangle. Suppose करिए कि least angle is x, then greatest angle is twice of least angle, so 2x. Okay, if we consider third angle, then sum of these three angles is equal to 180 degree. So x plus 2x plus third angle equal to 180 degree. So from here third angle equal to 180 degree minus 3x. Now this angle and this तीनों AP में होगा, मतलब कि x 180 degree minus 3x 2x AP में होगा. So from here we can write second term minus first term equal to third term minus second term, and you get the value of x is 40. So put the value of x like x 180 minus 3x and 2x. Put here the value of x 40, 60 and 80. These are the angles of the triangle. Next question, if the nth term of the AP, two APs 9, 7, 5 dot dot and 24, 21, 18 dot dot are the same, find the value of n. Also find that term. See, first sequence is 9, 7, 5 dot dot. What is a here? First term 9, d is 7 minus 9 equal to minus 2. So an equal to a plus n minus 1 into d. Put the value of a and d, we get 11 minus 2n. Second AP, 24, 21, 18 dot dot dot. A is 24, d is 21 minus 24, that is minus 3. Put also here n minus a plus n minus 1 into d is nth term. Suppose the nth term of the second sequence is a and dash. So from here we get 27 minus 3n, and since nth term of this sequence and nth term of this sequence is equal, so an equal to a n dash. That means from here 11 minus 2n equal to 27 minus 3n. So we can get the value of n as 16. Now you can also find the value of a16. So a16 is a plus n minus 1 into d. Or you can say here, put n equal to 16 in equation number 1 or in this equation. So put here 11 minus 2n, that means 11 minus 2 into 16 equal to 11 minus 32 equal to minus 21. Next one, question number 6. If sum of third and eighth terms of an AP is 7 and the sum of the 7th term and 14th term is minus 3, then find the 10th term. See here all of you, if third term and eighth term are given and first term is not known, so let us consider a equal to first term and d equal to common difference. Then we can write here, according to the question, a3 plus a8 equal to 7. That means a3 is a plus 2d and a8 is a plus 7d. This is equal to 7 because we know the formula of an equal to a plus n minus 1 into d. So on calculation we can get here a 2a plus 9d equal to 7. This is equation number 1. Now consider another information, as a7 plus a14 equal to minus 3. So what is a7? a7 is a plus 6d plus a14 is a plus 13d equal to minus 3. So on calculation you can get here 2a plus 19d equal to minus 3. So this is equation number 2. Now you can solve these two equations for a and d. Subtracting equations 1 and 2, we get, say, minus 19d plus d. That means minus d. 2a minus 2a will be cancelled out, and 7 plus 3 is 10. So d equal to minus 1. Put the value of d in equation 1 or 2. Putting the value of d, we get a equal to 8, and we can find a10. a10 is a plus 9d. So a plus 9 into minus 1 equal to minus 1. Now in the next video I will solve all the problems, remaining 6 problems. So see this video and try to understand all the solutions. If you have any problem, then ask me. Thank you.